नमस्कार। भौतिक विज्ञान का एक नियम है, तूफान आने से ठीक पहले वायुमंडल का दबाव गिर जाता है। एक जानलेवा सन्नाटा छा जाता है। वर्ष 2026 की देहरी पर खड़ी मानवता आज ठीक उसी दबाव को महसूस कर रही है। क्या आपने गौर किया है? यह शांति नहीं है, यह बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस जलाने से पहले का वो क्षण है जब घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लगती है। इतिहास गवाह है कि सबसे घातक युद्ध वे होते हैं जिनकी कोई आवाज नहीं होती, जो दिखाई नहीं देते, जहां शत्रु सामने से ललकारता नहीं है बल्कि आपके बगल में, आपके ड्राइंग रूम में बैठकर मुस्कुराता है और धीरे धीरे आपकी जड़ों में विष घोलता रहता है। जैसे हिंदी चीनी भाई भाई। ज्योतिष शास्त्र, जिसे हम वेद का नेत्र कहते हैं, आज वो एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है। आकाशमंडल में दो ग्रह एक ऐसा कुटिल गणित बना रहे हैं जिसे द्विद्वादश योग कहा जाता है। इस समय ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े मास्टरमाइंड न्यायाधीश शनि और मायावी राहु एक दूसरे के पड़ोसी बने हुए हैं, जिसका प्रभाव आप बीते समय से लगातार देख रहे हैं। शनि मीन राशि के गहरे समुद्र में है और राहु कुंभ राशि के वायुमंडल में। यह सामान्य गोचर नहीं, यह फ्रीक्वेंसी का युद्ध है। यह स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे दो देशों की सीमाएं सटी हों, लेकिन दोनों के बीच भरोसे की जगह सुरंगें खुदी हों। आज के इस शोध में हम इसी गुप्त तनाव को डिकोड करेंगे। हम विज्ञान और ज्योतिष के लेंस से देखेंगे कि 2026 का खतरा किसी दूर देश के शत्रु से नहीं बल्कि आपके पड़ोसी से है, चाहे वो राष्ट्र की सीमा पर हो या आपके घर की दीवार के ठीक उस पार। सावधान रहिए, क्योंकि जो दिखाई देता है उससे बचा जा सकता है, लेकिन जो अदृश्य है वही घातक है। सर्वप्रथम हमें इस योग के तकनीकी और मनोवैज्ञानिक पक्ष को समझना होगा, भावनाओं को अलग रख करके। आइए इससे एस्ट्रोफिजिक्स की दृष्टि से देखें। इस समय शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन का जो तत्व है वो कैसा तत्व है? जल तत्व। यह महासागर की गहराई है, एकांत और मोक्ष है। तो वहीं दूसरी ओर राहु कुंभ राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि वायु तत्व है, यह इंटेलिजेंस, नेटवर्क और तरंगे है। अब यहां ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। कुंभ राशि मीन राशि से ठीक पीछे आती है, यानी राहु शनिदेव से 12वें स्थान में ठीक पीछे बैठे हैं। विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट होता है ब्लाइंड स्पॉट का। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो पीछे एक ऐसा कोना होता है जो शीशे में दिखाई नहीं देता। राहु इस समय शनिदेव से उसी ब्लाइंड स्पॉट में बैठे हैं। कुंभ राशि शनिदेव का अपना घर है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है। कल्पना कीजिए, एक घर का स्वामी अपना घर छोड़कर तपस्या के लिए समुद्र में चला गया है, समुद्र के पास चला गया है, पर्वत पर चला गया है। यहां पर शनिदेव मीन में है तो समुद्र में चले गए हैं और उनकी उपस्थिति में उस अनुपस्थिति का लाभ उठाकर एक धूर्त बहुरूपिया उसके खाली घर में अपना कंट्रोल रूम बना लिया है। शनिदेव आगे देख रहे हैं, वे कर्म और व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन उनके ठीक पीछे उन्हीं के घर में बैठा राहु उन्हीं की जड़ों को हैक कर रहा है। चूंकि राहु वायु है और शनिदेव जल, यहां हवा और पानी का एक विषैला मिश्रण बन रहा है। भौतिक विज्ञान कहता है, जब तेज हवा शांत पानी के ऊपर से गुजरती है तो सतह पर लहरें नहीं बल्कि पानी के नीचे खतरनाक अंडर करंट पैदा करती है। यह योग बताता है कि 2026 में जो भी वार होगा वो पृष्ठघात यानी पीठ पीछे से होगा। शत्रु सामने से वार नहीं करेगा, वो मित्र बनकर गले मिलेगा और पीठ में खंजर उतारेगा। ये वर्ष एनर्जी लीकेज का साल है।
जहां आपकी मेहनत रूपी जो पानी है वो एक अदृश्य छिद्र से बहती रहेगी। आइए अब ज्योतिष की उस और अधिक गहराइयों में उतरते हैं। प्रिय दर्शकों, ये केवल राशियों का खेल नहीं, ये नक्षत्रों का महासंग्राम है। 2026 के मध्य शनिदेव अपने स्वयं के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जिसके देवता हैं अहिर्बुध्य, यानी गहरे पानी का सर्प। यह वह सर्प है जो समुद्र की तलहटी में अंधेरे में रहता है और खजाने की रक्षा करता है। यह ऊर्जा गोपनीयता की है। दूसरी ओर राहु कुंभ राशि के शतभिखा नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं। शतभिखा का अर्थ है 100 चिकित्सक या 100 औषधियां। इसके देवता वरुण हैं जो रात्रि के आकाश और गुप्तचरों के देवता हैं। शतभिखा नक्षत्र सर्विलांस यानी निगरानी का नक्षत्र है। अब दृश्य जरा देखिए, एक तरफ गहरे पानी का सर्प जो अपनी दुनिया में शांत रहना चाहता है और दूसरी तरफ आकाश का जासूस राहु जो ऊपर से उस पर नजर रख रहा है। इसका अर्थ यह है कि 2026 में आपके शत्रु आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते होंगे। राहु यहां आधुनिक जो पेगासस जैसे जासूसी सॉफ्टवेयर हैं वही है, और शनि आपका डाटा जिसे आपको बचाना है। यह योग बताता है आपकी गुप्त बातें, आपके पासवर्ड, आपके घर के रहस्य, सब कुछ एक अदृश्य आंख द्वारा देखे जा रहे हैं। दीवारों के भी कान होते हैं, यह मुहावरा 2026 में पूरी तरह चरितार्थ हो रहा है। अब इस दूरबीन से जरा हम इसको दूरबीन को मोड़ते हैं। अभी तक मैंने जितनी बातें कही हैं बस इसे इतना समझ लीजिए कि आपके अपने पड़ोसी के लिए, कार्यक्षेत्र में आपके बगल के टेबल वाले के लिए मैंने कहा। अब हम इसे राष्ट्र की सीमाओं की ओर घुमाते हैं, क्योंकि मेदिनी ज्योतिष में शनि को सीमाओं का कारक और राहु को विदेशी घुसपैठ का कारक कहा गया है। जब ये दोनों पड़ोसी बनते हैं, द्विद्वादश के संबंध में आते हैं, तो पड़ोसी देशों के बीच अविश्वास की खाई सबसे गहरी हो जाती है। वर्ष 2026 में आप देखेंगे कि देशों के बीच तोपें और बंदूकें शांत रहेंगी। आधुनिक रक्षा विशेषज्ञ ग्रे जोन वारफेयर होगा। शत्रु देश आपकी सीमा लांघकर अंदर नहीं आएंगे, वो राहु के माध्यम से आएंगे। राहु पाताल का कारक है, लेकिन कुंभ में होने से यह डिजिटल पाताल बन गया है। शत्रु देश हमारी सीमाओं पर सैनिक भेजने की बजाय तरंगे भेजेंगे। हमारे पावर ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम और रक्षा तंत्र को हैक करने के लिए अदृश्य हमले होंगे। अभी अभी ऐसा ही हमने वेनेजुएला में देखा। 2026 में मिसाइल से ज्यादा खतरा कीबोर्ड से है। जलयुद्ध शनि मीन राशि में है जो जल तत्व है। इसका अर्थ है कि समुद्र के रास्तों पर, बंदरगाहों पर या नदियों की पानी को लेकर कूटनीतिक झगड़े होंगे। संभव है भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा और चीन भारत की पानी में विष मिला देगा। इसलिए जल स्रोतों में अज्ञात संक्रमण की खबरें आएंगी। यह जल युद्ध का अदृश्य रूप है। राहु 12वें भाव में बैठकर छल करता है। अब जैसे जैसे राहु देखा जाए तो कहां बढ़ रहा है, तो मकर की ओर। अभी वो 11वें में है, यानी कुंभ में। अगर मेष से देखें, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो मेष कुंभ में है। लेकिन अगर वहीं आप देखें तो राहु जब 12वें में होता है तो एक कोर्ट कचहरी इत्यादि से संबंधित चीजों को उत्पन्न करा देता है, बना देता है। राहु जब 12वें में होता है, जो कि इस समय अगर मेष से देखें तो 11वें में है, 12वें में जब होता है तो ये छल कराता है। देश के भीतर ऐसे तत्व जागृत हो जाते हैं जो खाते यहां के हैं लेकिन गाते पड़ोसी मुल्क के हैं। यह विश्वासघात का अंतरराष्ट्रीय वर्ष होने वाला है। भारत की कुंडली के हिसाब से भी देखें तो यह वर्ष भारत को कई तरह से परेशानियों में डालने वाला है। प्रिय दर्शकों, यह केवल सरकारों के लिए नहीं है, इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आपके बेडरूम, आपकी रसोई, आपके ऑफिस डेस्क तक पड़ेगा। शनि और राहु का यह द्विद्वादश संबंध आपके पुरुषार्थ को पीड़ित करेगा।
आपके तीसरे भाव को पीड़ित करेगा, आपके 12वें भाव को पीड़ित करेगा, जो कि पड़ोसियों का, निकटस्थ लोगों का है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को दूर बैठे अमीर जो लोग हैं उनसे जलन नहीं होती, उन्हें जलन अपने पड़ोसी की नई गाड़ी से होती है। 2026 में राहु इसी ईर्ष्या को हवा देंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके पड़ोसियों के साथ या कार्यक्षेत्र में आपके बगल वाली जो कुर्सी पर बैठने वाला आपका सहकर्मी है उसके साथ आपके संबंध में अचानक तनावपूर्ण स्थिति बन रही है, जो शुरू हो चुका है, नया आने वाला नहीं, ये हो चुका है। राहु वही ऑब्जर्वर है। आपकी तरक्की देखकर, आपके घर की खुशहाली देखकर आपके पड़ोस में जलन की भावना प्रबल उत्पन्न होगी। चूंकि राहु पीठ पीछे यानी 12वां, जैसा मैंने कहा, यह 12वें को भी एक तरह से प्रभावित कर देगा। आपके लिए परेशानियां इस तरह की खड़ी करेगा कि सामने वाला मीठा बोलेगा, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपकी निंदा करेगा, आपके विरुद्ध कान भरेगा। आप देखेंगे कि आपकी गुप्त बातें जो आपने केवल एक व्यक्ति को बताई थी वो पूरे समाज में फैल गई। साथ ही यह धन के रिसाव का वर्ष है। आप कमाएंगे, लेकिन राहु व्यय कराएगा, उसमें छेद कर देगा। धन आएगा, अज्ञात रास्तों से भी आएगा, परंतु पता चला कि कोई मशीन ही घर में खराब हो गया, व्यर्थ का विवाद हो गया जिसमें पैसे बहेंगे। अब समाधान की तरफ चलते हैं। इसका समाधान क्या है? यह द्विद्वादश का संबंध आज एकाएक नहीं बना हुआ है। यह द्विद्वादश का संबंध बीते वर्ष 2025 से ही बना हुआ है, जब राहु मई में राशि परिवर्तन करके कुंभ में आए, तब से ही बना हुआ है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, शनि और राहु, विशेष करके शनिदेव, जैसे जैसे उस राशि में समय व्यतीत अधिक कर लेते हैं तब उनका प्रभाव और अधिक दिखाई पड़ने लगता है। सो अभी बीते कुछ दिनों में आप लगातार देश दुनिया की स्थिति को देख रहे हैं और वही बात अपने ऊपर भी आप लागू करिए, आप महसूस करेंगे। हाँ, अगर आप पड़ोसियों से कटे हुए हैं, अपनों से कटे हुए हैं, तब तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका बहुत जुड़ाव पड़ोसियों से रहा है, अगल बगल के लोगों से रहा है, तो ये आपके लिए खतरनाक समय है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस अदृश्य धुंध से, गुप्त शत्रु से और उनकी शत्रुता से स्वयं को, अपने परिवार को हम सुरक्षित कैसे रखें? हमारे ऋषियों ने इस द्विद्वादश योग रूपी विष को काटने के लिए सतर्कता और क्षेत्र रक्षण के कुछ उपाय बताए हैं, जिसमें पहला उपाय है गोपनीयता का कवच। राहु कुंभ में है, वो सूचना का भूखा है। 2026 में उसे सूचना भोजन कराने जैसा होगा, यानी आपको अपनी योजनाओं को, अपनी कमाई और अपने घर के भेद को सार्वजनिक करना बंद करना होगा। रोज रोज गाड़ी कहीं घूम रहे हैं, उसकी फोटो जो आप फेसबुक पर तरह तरह जगह जगह पर लगा रहे हैं, आप मुसीबत में जाने वाले हैं। चाणक्य ने कहा, जो शत्रु दिखाई न दे उसके सामने मौन हो जाना चाहिए। यही सबसे बड़ा शस्त्र है। जब राहु को आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दूसरा सूत्र है नाद ब्रह्म। कुंभ राशि वायु है, इसे केवल नाद से काटा जा सकता है। अपने घर में प्रतिदिन शंखनाद या पीतल की घंटी बजाइए। वैज्ञानिक रूप से शंख की उच्च आवृत्ति राहु की निम्न आवृत्ति वाली तरंगों को नष्ट कर देती है और आपके घर के चारों ओर एक सोनिक शिल्ड बना देती है। तीसरा सूत्र है कार्बन विसर्जन, जिसे आप लाल किताब के माध्यम से जानते होंगे। कच्चे कोयले को यानी राहु को पानी, यानी जहां समुद्र में शनि है, उसमें प्रवाहित कर देना। यह प्रतीकात्मक स्थिति है। ऐसा करने से भी हम शनि के प्रभाव को बढ़ाएंगे और राहु के प्रभाव को शांत करेंगे। प्रिय दर्शकों, 2026 शोर मचाने का नहीं, जागृत रहने का वर्ष है। अपनी आंखें खुली रखें, लेकिन जुबान बंद। जो सतर्क है, शनिदेव स्वयं उसका कवच बनते हैं। हम सभी का शुभ हो। श्री काशी विश्वनाथ हो। विजयते तराम।